हाँ, 2024 और 25 से पहले हम लोग अपना अधिकार लेने के लिए एकदम तन मन और धन तीनों से लग चुके हैं। बिल्कुल मिलेगा, हमारा चौतरफा हमला होगा, हम सभी के साथ मिलकर चौतरफा हमला करेंगे सरकार के ऊपर। हम लोहारों की जो दशा और दिशा बनी हुई है उसको आप हमारे अधिकार से वंचित न करें। हमारा लोहार अनुसूचित जनजाति जागृति मंच औरंगाबाद, इस जो है यह संगठन लोगों की उम्मीद पे खरा उतरेगी कि नहीं, क्योंकि लोगों की उम्मीद इससे जुड़ी हुई है। औरंगाबाद में लगभग जितने भी लोहार 40-50 हज़ार लोहार जाति की जनसंख्या जरूर होगी। हर जगह हम लेते हैं न्यूज़, लोग यही कहते हैं कि हमारे जो भी लीडर्स हैं, नेता हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं और हम लोग उनके साथ हैं। क्या संघर्ष कर रहे हैं आप एसटी का अधिकार लेने के लिए? संघर्ष के बारे में बताइए कि हम ये कार्य कर रहे हैं। हाँ, संघर्ष हम लोग यही कर रहे हैं कि अब बिहार प्रदेश के लोहार संघर्ष मोर्चा के संयोजक उमेश कुमार विश्वकर्मा जी के नेतृत्व में किसी भी आंदोलन को प्रारूप हम लोगों को देना है। एक समन्वय बिहार प्रदेश में बना है कि जब भी कोई कार्यक्रम होगा तो वह जिला स्तर से राज्य स्तर पर हम लोग लोहार संघर्ष मोर्चा के बैनर तले काम करेंगे। तो उनका अब हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनके आदेशानुसार जो भी कार्यक्रम होगा तो हम औरंगाबाद जिले के लोग निरंतर तत्पर रहने का काम करते हैं कि जैसे भी हमारे समाज की विडंबना को समाप्त करने के लिए कोई पहल होता है तो उसमें औरंगाबाद की अहम भूमिका होती है। अब मैं बता रहा हूं, एक अमित राज जी हैं जो समाज के बहुत बड़े शुभचिंतक हैं। उनका भी प्रपोजल बहुत सुंदर हमको लगा था और उन्होंने बोला कि माननीय गृह मंत्री का हम कार्यक्रम लेंगे तो मनोज जी आपके जिले से क्या समर्थन मिलेगा। तो मैंने उनको भरपूर आश्वासन दिया था कि अमित भाई आप कार्यक्रम को लेके आइए और फिर लोगों में एक उत्साह पैदा अपने आप हो जाएगा। तो जब उत्साह पैदा हो जाएगा तो अपने रुपए अपने पैसे को एक एक पैसे को जोड़कर आपके अपने अधिकार के लिए आपके सम्मेलन में साझेदार बनकर लड़ाई का हिस्सा बनकर अपने अधिकार समाज को दिलाने का काम करेंगे। तो इसमें औरंगाबाद की रणनीति बहुत तय है कि हम लोग अब अगली कार्रवाई बिहार प्रदेश के संयोजक माननीय उमेश कुमार विश्वकर्मा और या तो अमित राज जो दिल्ली में बैठे हुए हैं रणनीति बना रहे हैं, उनके आदेशों का हम लोग पालन करेंगे ताकि वही एक दो विकल्प है जिससे हमारा अधिकार प्राप्त हो जाएगा। ऊंचे नेताओं से चर्चा होगी अपने अधिकार के बारे में कि साहब हमको देना अलग से नहीं है, हम ऑलरेडी अंकित हैं आपके संविधान में, हमको अलग से कुछ दो रुपया देने की जरूरत नहीं है। हमारा जो अधिकार है हमको वही दे दीजिए जिससे हम वंचित पड़े हुए हैं। हमको केवल अधिकार की जरूरत है, हमको किसी से मांगना कुछ छीनना नहीं है, केवल पहल करवाना है। तो वैसे बड़े नेताओं के साथ हमारे समाज के लोग सम्मेलन करेंगे और उसमें औरंगाबाद जिला की अग्रगण्य भूमिका रहेगी। आप देख लीजिए, आप गए होंगे, राजकिशोर शर्मा जी ने एक रेल रोको आंदोलन बुलाया था तो उसमें भी औरंगाबाद की बहुत अच्छी खासी भागीदारी हुई थी और उस आंदोलन को भी हाईलाइटेड करने का काम औरंगाबाद जिला ने किया था ताकि वह सूत गया था आंदोलन और वह प्रशासन के लाठी और वगैरह खाने का काम औरंगाबाद के जिले के ही लड़कों ने, हमारे छोटे भाइयों ने किया था और जिसकी बिहार में अनेकों तरह की चर्चा चली। तो कहीं ना कहीं हमारी बात तो सरकार तक पहुंच ही रही है लेकिन हम उसमें पहल नहीं सही से कर पा रहे हैं, यही हमारी विडंबना है। मतलब है उम्मीद 2024 या 2025 में मिल सकता है एसटी का आरक्षण? बिल्कुल मिलेगा, हमारा चौतरफा हमला होगा, हम सभी के साथ मिलकर चौतरफा हमला करेंगे सरकार के ऊपर। हम उनको अपने अधिकार के लिए समस्या को बताएंगे। हम सबसे आग्रह करेंगे, समाज के शुभचिंतक हमारे जो अग्रगण्य लाइन में लगे हुए हैं नेता समाज के अधिकार हेतु, उनकी मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, उनकी मैं प्रशंसा कर रहा हूं कि जिन्होंने आज तक यह अस्मिता की लड़ाई को हम सबों के दिल में जागृत रखा, उनकी मैं प्रशंसा कर रहा हूं। तो हम उनसे निवेदन खास करके करना चाहेंगे कि हम अपनी अपेक्षा को छोड़कर
समाज की अपेक्षा में लग जाए, समाज के अधिकार में लग जाए। अगर समाज का अधिकार प्राप्त हो जाता है तो आपको हर सुख सुविधा, हर भागीदारी में सम्मिलित हो जाएंगे, जिसमें आपकी राजनीतिक पहल बहुत जरूरी है। राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है वहां सब कुछ संभव है और उस राजनीति से हम लोग वंचित होने का काम कर रहे हैं। यही हमारी सबसे बड़ी विडंबना है। अच्छा, तो 2024 में क्या रणनीति है लोहार समाज का? 2024 से पहले आपको अधिकार चाहिए। जिस सरकार से एक मांग होगा कि हमको 2024 से पहले अधिकार दीजिए, तब हम लोग वोटिंग करेंगे या वोट बहिष्कार करेंगे, या फिर ये मांग आप लोग का है कि 2024 में आकर कहीं भी मंच से घोषणा कर दीजिए कि आपको एसटी का दर्जा वापस दिया जाएगा। एक्चुअली में आप लोग का रणनीति क्या है 2024 के लिए? हाँ, 2024 और 25 से पहले हम लोग अपना अधिकार लेने के लिए एकदम तन मन और धन तीनों से लग चुके हैं। अभी हमारा कार्यक्रम आदरणीय बड़े भाई बिहार प्रदेश के लोहार संघर्ष मोर्चा के संयोजक उमेश कुमार विश्वकर्मा जी के नेतृत्व में एक जनसभा होने जा रहा है। उस जनसभा के माध्यम से हम सरकार, राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों को हम लोग दिखाना चाहते हैं कि हमारी जो आबादी है, हमारा जो काम करेगा हम उसके साथ चलेंगे। खासकर केंद्र सरकार से मेरा यह निवेदन होगा कि आप ही के पाले में हमारा सब कुछ अटका हुआ है, आपकी जनजाति मंत्रालय में हमारा अटका हुआ है, और आपके माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री से मेरा आपके माध्यम से आग्रह होगा, या भाजपा के जितने भी बड़े लीडर हैं उनसे मेरा आपके माध्यम से आग्रह होगा कि हम लोहारों की जो दशा और दिशा बनी हुई है उसको आप हमारे अधिकार से वंचित न करें, हमारा अधिकार पुनः वापिस बहाल करें, जिससे मैं आपको आगे आपके साथ रहने का वादा करूंगा। अन्यथा हम अपनी शक्ति और किसी के साथ लगाने के काम करेंगे। जो हमारी सरकार बात सुनेगा उसके साथ हम लोग जाना तय करेंगे। मतलब जो आप लोग को अधिकार देने के लिए गारंटी दे, अब उसके साथ जाएंगे, बिल्कुल, चाहे वो कोई पार्टी कोई हो। हमारा अधिकार जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने हमारा जब अंकित किया कि आप अनुसूचित जनजाति हैं और उससे हमको अछूता कर दिया गया है, तो हम कहीं ना कहीं तो एकदम दुखी हैं अपने अधिकार को लेकर। तो जब हमको अधिकार कोई देगा तो वाकई बात है, मेरा घर अगर कोई छीन लिया है तो कोई मेरा घर दिलवा देता है, तो जाहिर सी बात है कि मैं उनकी प्रशंसा करूंगा, उनकी बात से सहमत रहूंगा, उनके साथ रहने की परिचर्चा करते रहूंगा। अपने बिहार के लोहार समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनसे आग्रह कर सकता हूं कि पूरे बिहार के लोहार समाज के अग्रगण्य नेता हैं, अपने दल, अपने समाज को लेकर एक लाइन में हम लोग सूत्रधार होने का काम करें, चरणबद्ध तरीके से अपनी रणनीति को तय करें, और उसमें पूरे बिहार प्रदेश के सभी अग्रगण्य नेता से मेरा आग्रह होगा कि यह जो कार्यक्रम 24 और 25 का है, इसमें हमारी लड़ाई का एक पहल हो, जिससे बिहार के राजनीतिक जितने भी पार्टियां हो, केंद्र की जितनी भी पार्टियां हो, केंद्र की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, उन सबको एक संदेश जाए कि हमारा समाज अब एक हो चुका है और पहले से बहुत ज्यादा जागरूक हो चुका है। अब वह राजनीतिक अपेक्षाएं भी रखता है, तो हम जब तक एक नहीं होंगे तो राजनीतिक अपेक्षा से वंचित होंगे। तो तमाम बिहार प्रदेश के अपने समाज के नेता से मेरा आग्रह होगा, संदेश नहीं होगा, मेरा आग्रह होगा, निवेदन होगा कि सब अपनी अपेक्षा को छोड़ के समाज की अपेक्षा का चिंतन करते हुए हमारा मुख्य धारा से सबको जोड़ने का काम करें और अपनी लड़ाई को एक मंतव्य के साथ, एक रणनीति के साथ आगे बढ़ाएं, जिससे हमारा अधिकार प्राप्त हो जाए।